नया किसान है और यदि वो खेती शुरुआत करना चाहता है सब्जी की, सबसे पहले आप कैसे मानते क्या करना चाहिए, टमाटर या फिर खीरा? ग्राफ्टिंग लगा के देखे कभी ऑटो? लगा था ना अपना 5 एकड़ में। 1 एकड़ पर कमाई कितनी हो सकती है टमाटर में? लिए क्या करते हैं आप? बिल्ट के लिए तो भैया। नमस्कार। टमाटर एक ऐसी फसल है जो कि यदि आपको भाव अच्छे देती है तो आप लाखों में भी कमाई कर सकते हैं, लेकिन कभी स्थिति ये भी आती है कि टमाटर के भाव 50 रुपये किलो यानी कि 2 रुपये किलो भी टमाटर नहीं बिक पाता है। आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे किसान से मिलाएंगे जो कि ये बताएंगे हम कि यार लागत कितनी आती है प्रति एकड़ के हिसाब से, हम उसमें क्या करें कि हमें उत्पादन अच्छा आए और साथ में हम कमाई कितनी कर सकते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से। सर अपना नाम बताएं। जी सर, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ खान। अच्छा। ग्राम हरी, तहसील बरघाट, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश। आप कितने सालों से टमाटर की खेती या फिर सब्जी की खेती कर रहे हैं? ये लगभग 8 साल हो गए मुझे। और कौन कौन सी फसल लगा रहे हैं अभी? तो अभी अपने पास टमाटर, शिमला मिर्च और बैगन। टमाटर कितने एकड़ में अभी? टमाटर हमारा लगभग 20 एकड़ में है। तो अभी जो रेट मिले थे, जी, जो हाईएस्ट रेट रहे इस साल 2025 में कहें और 26 में भी शुरुआती अवस्था पर, तो वो रेट आपको मिल पाए? जी जी बिल्कुल। कब टिपी की थी आपने? ये हमारे आगे पीछे थी 1 अगस्त से लेके 20 सितंबर तक लास्ट। ये अभी जो अपन खड़े हैं जिस प्लांट में, ये 20 इसकी भी थोड़ा चालू है। हाँ, ये चालू है। कब से काफी टाइम हो गया। कब से थोड़ा चालू इसकी? ये लगभग मेरे को लगता है कि 2 महीने तो भी होने लगे इसमें। हाँ लगभग। यानी शुरुआती रेट इसमें आपको कितने रुपए से मिला था? ये तो भी 800-1000 रुपए चालू हुआ है। 1000-800 रुपए। इस साल बढ़िया रहा टमाटर? नहीं, टमाटर में इस बार बहुत अच्छा रहा। जो बल्कि अगस्त का जो शुरू पहले लगा हुआ था अपना, उसमें बल्कि उस टाइम में रेट कम मिले और दिक्कतें ज्यादा गई। बारिश भी हुई लंबी, फिर उसके बाद वो नई ओलान आई है तो वो अच्छे फिर से। अच्छा, अभी समय के हिसाब से अगर हम देखें तो टमाटर की खेती पर काफी लागत आ रही है। हाँ काफी। जैसे हम शुरुआत अगर करते हैं लागत की, तो जैसे जमीन की तैयारी हमें करनी पड़ती है। हाँ, मल्चिंग, ये तो सारी चीजें। पौधे इसमें जैसे प्रति एकड़ हम देखें हम तो कई जगहों पर डबल लाइन लगाते हैं, कई में सिंगल लगाते हैं, तो प्रति एकड़ पौधे कितने लग जाते हैं? ये ड्रिप के ऊपर दूरी के हिसाब से अगर 1 फीट में लगा रहे हैं अपन, अच्छा। और प्रॉपर 1 एकड़ जमीन पूरी है तो 8000 पौधा 8000 लग जाता है। अच्छा, नर्सरी आप खुद से बनाते हैं कि फिर लेते हैं? जी नहीं, लेते हैं हम। क्या रुपए पौधा पड़ता है? वो 1 रुपए 60 पैसे साहू का और 10-20 पैसे अलग अलग कंपनी के हिसाब से। ट्रांसपोर्ट 10-20 पैसे इधर उधर हो जाता है। 12,000 से लेकर 15,000 तक अपना प्लांट का इसमें खर्चा आ जाता है। स्टेकिंग करें या ना करें? नहीं, स्टेकिंग तो बहुत जरूरी। नहीं, गर्मियों में कुछ किसान ये समस्या बताते हैं कि यार लू चलेगी तो उसमें थोड़ी दिक्कतें आती हैं। जी नहीं, उससे क्या होता है कि नीचे अगर अपन स्टेरिंग नहीं करेंगे तो नीचे पूरा रहेगा, इसमें दिक्कत है, अपने को माल खराब होता है। अच्छा। जमीन में टच होगा तो वो निशान दागी अलग ही आते हैं उसका, और रेट में भी फर्क आ जाता है ना। अच्छा। स्टीरिंग वाला अपना ये माल में और वो माल में सीधा 100-200 रुपए कैरेट कम बिकेगा। वो साइनिंग नहीं रहती, फिर अपन सफेद दिखता है तो लाल दिखता है वो। और स्प्रे करने में हर चीज में दिक्कत ही है, उसमें तोड़ाई में तकलीफ है, हर चीज में मतलब यानी स्टेकिंग का जो ऊपर पैसा लगाते हैं, जो खर्च करते हैं, वो वसूल हो जाता है। उसमें कोई दिक्कत नहीं। किसान अधिकतर ये घबराता है ना कि यार लागत इसमें ज्यादा लग जाएगी। नहीं, एक ही बार तो लगना, फिर उसके साथ साथ जो एक बार आदमी ले लिया तो किसी कंडीशन में 2 साल तो बांस चल ही जाता है ना। बांस है ना, बांस तो अपने एक ही बार लेना है। तार भी लगभग ये 2-3 साल चल जाता है। ये बिल्कुल ये नाइलॉन है ना? हाँ नाइलॉन है ना, 3 साल। और कुछ किसान भाई तार का भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो तार ठीक रहता है कि ये ठीक रहता है? अब हमने तो अभी तक तार का इस्तेमाल नहीं किए। अच्छा। जब से चालू किए तो ये नाइलॉन रस्सी चाहिए जो 9 तार करके आती है, ये चीज यूज कर रहा है। बंधाई 2 प्रकार से की जाती है। एक तो सिंगल बांस हो गया अपना, जैसे आपने अभी किए हैं। हमारा डबल बांस। तो फायदा किसमें जाता है? डबल बांस में पौधा अच्छा बनता है, स्टेज खुला रहता है, बंधाई कम लगती है। अच्छा, बंधाई भी कम लगती है। पौधा भी हर डाल को मारना पड़ेगा है ना? इसमें हर डाल को उसमें डबल होता तो ये ऐसा दिक्कत नहीं, कट जाता है। ये कट जाता है ना, तो अपने को दिक्कत नहीं। ये कौन सी वैरायटी है अभी? ये परी है। ये परी BSF की परी है ना? जी BSF। और कौन सी वैरायटी लगाई आपने? साहू है। काफी अच्छा उत्पादन है इसका। जी है ना। और वैसे BSF की परी के रेट भी काफी अच्छे मिलते हैं। रेट अच्छे मिलते हैं। मतलब साहू और परी में क्या फर्क नजर आता है? परी की डिमांड महाराष्ट्र में ज्यादा है, जैसे अपना लोकल यहीं से अपनी बड़ी मंडी में ज्यादा है, बड़ी गोंदिया लगा है। तो यहाँ अगर साहू से ये जगहों से मान के चलो 100 रुपए 50 रुपए कैरेट इन जगहों से तेज में उड़ जा रहा है। अच्छे रेट पर और ज्यादा उड़ जा रहा है। साहू भी अपनी जगह पे बहुत अच्छा। साहू में थोड़ी एक समस्या आती है कि बाद में फल जो छोटा हो जाता है। हाँ, बाद में फल छोटा हो जाता है। पहले तो ठीक रहता है। हाँ ठीक। अच्छा, उसमें भी अगर मैनेजमेंट अपन अच्छा रखें। हाँ, अगर रेट के ऊपर, अगर रेट, अब सब चीज क्या रेट पे डिपेंड करता है। अभी तो खर्चे में दिक्कत करने थोड़ी। हाँ, अभी खर्चा करने को काफी दिक्कत जा रही है। अभी सोचना पड़ता है कि अपन मतलब खर्चा स्प्रे है, खाद है, क्या करें नहीं करें,
हल्के पुल्के मारें, क्या करें, मतलब रेट डाउन रहता है। रेट इसमें भी अच्छा रहता है ना, मेंटेनेंस रखो तो वो भी आखिर तक अच्छा चलता है। बढ़िया रेट कौन से मिले आप? बढ़िया रेट भैया 1000 रुपए के जगह से क्या फिर? कुछ जगहों से भी मिले और कुछ मंडी जाके। अच्छा, अधिकतर आप माल जगह से बेचते हैं ज्यादातर कि फिर मंडी पहुंचाते हैं? दोनों अपन ने यहाँ से आज जगहों से मान के चलो एक कंपलसरी अपन ने आज 500 रुपए में दी थी। अब वो कल 600 का बेच ले, नहीं 800 का बेच ले या 400 का बेच ले, वो उसकी किस्मत है। अपन ने यहाँ बेच के लेकिन अपने को हमाली का है, कमीशन का है, कमीशन भाड़ा का है, गाड़ी की रिस्क का है, वो सारी चीजें अपनी सब चीज उसमें कवर हो जाती है। तो अपने को जो पैसा मिलता है अपने उसमें संतुष्ट हो जाते हैं। अच्छा, तुरंत पैसा मिल जाता है? हाँ, पैसा तुरंत मिल जाता है, कोई झंझट नहीं पैसे नहीं। अभी आपने कुछ किया नया? अभी नया लगा है ना, वो पीछे प्लाट में 2 एकड़ में साहू लगा है। वो अभी नवंबर की है, ये 9वें महीने की 20 तारीख सितंबर की। अच्छा। वो है नवंबर की। अच्छा, वो नवंबर की 20 तारीख की। अभी उसकी हार्वेस्टिंग चल नहीं हुई है, वो 90 दिन। अब ये ठंड पड़ गई ना असल में लंबा, तो उस वजह से वो ठंड में थोड़ा सा फसल जो है पकने में थोड़ा सा समय लगता है। पौधा भी उतना अच्छा हाइट वाइट ये टाइम में उतना ग्रोथ नहीं है इसका। इस साल अगर देखें तो लंबे समय तक रेट रहे, तो किसानों को अच्छा पैसा बचा। अच्छा, लेकिन एक समस्या और ये भी रही कि उस समय पर माल नहीं निकला। हाँ, ये भी बात है ना। जैसा अब ये हमारा प्लाट है, अगर ये लेट लगा था, अगर ये अगस्त में रहता तो ये भी वो माल नहीं फेंक पाता। माल पहले निकला जब रेट कम थे। अच्छा। 400-500 रुपए चल रहा था। अच्छा। जब उस टाइम में है ना, ये लेट लगने से फायदा मिला। मतलब हमारे क्या, जैसा 20 एकड़ में लगाना तो आगे पीछे लगाना 15-15 दिन में, तो उसमें कवर हो गया। अगर एक साथ न लगाकर हम फसल को थोड़ा सा डिवाइड करें आगे पीछे लगाएं, जैसे कुछ सितंबर में लगा ले, हम कुछ अगस्त में लगा लें, कुछ नवंबर में भी लगा ले, हाँ, तो उससे रेट जो है मैनेज हो जाते हैं। अच्छा, अभी जैसे टमाटर हम लगाना चाह रहे हैं, मान लो कोई नया किसान है, तो वैरायटी कौन सी लगानी चाहिए आप? अभी के टाइम में तो अब मेरे हिसाब से तो ज्यादातर खैर साहू ऐसी चीज है कि ये 12 महीने चल जाता है। अब मैंने और ज्यादा तो वैरायटी नहीं लगाया, 2 ही वैरायटी लगाया हूँ। तो साहू 6 एक अपना, या फिर ये परी। अब जैसे अप्रैल का महीना आता है और 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर होता है, तो फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आती है। मेरे ख्याल से जैसा हमारे यहाँ अरी में लगभग 150 से प्लस 200 के बीच में रकबा है रोटेटेड ड्रिप फार्मिंग का, तो ये टाइम में कोई नहीं लगाएगा। अच्छा, ये टाइम नहीं लगाएगा, कोई नहीं लगाएगा। सब सिवाय टोटल खीरा लगेगा। अच्छा, आप खीरा न तरबूज। इस एरिया में खीरे ज्यादा होता है? खीरा सब में ज्यादा, खीरा सबसे ज्यादा होता है। रोज की समझ लो कि आपको 5 से 10 गाड़ी डेली भरेंगी यहाँ पे। फसल पर जो भी समस्याएं आती हैं, जैसे कीट हुआ, फंगस हुआ, इन समस्याओं के निदान के लिए हमने ई बुक लिखी हुई है। जैसे यदि आप लेते हैं तो उसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि कीटों को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, फंगस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सी दवा आपको कब चलानी है, कौन सी खाद आपको कब चलानी है। ये सारी जानकारी हमारी ई बुक पर है। यदि आप उसे लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी है, और स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है वहाँ से भी आप हम संपर्क कर सकते हैं। ऐसे खीरा, बैगन, करेला, मिर्च, फूल गोभी, इनके लिए हमने ई बुक लिखी हुई है। तरबूज, खरबूज के लिए ई बुक लिखी हुई है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नया कोई किसान है मान लीजिए, तो टमाटर में एवरेजन लागत क्या आती होगी, क्या मानते हैं आप? लाख रुपए मान के चलो अपन, हार्वेस्टिंग आते तक, हार्वेस्टिंग होते है ना। हाँ। पहला फल हम तोड़ेंगे तो लाख रुपए हमारे लग जाते हैं। हाँ, लगभग। अच्छा, उत्पादन आपने अभी तक कितना लिया है? भी अब हमारा क्या है, हम दूसरी क्रॉप या तीसरी क्रॉप में टमाटर लगाते हैं। जैसे पहले प्लाट बना तो ककड़ी लगा लिए। अच्छा, फिर पहले खीरा लगा लिए। हाँ, या किसी प्लाट में 2 बार खीरा निकाल लेते हैं, इसके बाद फिर टमाटर लगाते हैं। या दूसरी क्रॉप एक क्रॉप खीरा निकाल के टमाटर लगाते हैं ना। एकदम पहले ही मतलब प्लाट में ये टमाटर नहीं लगाते, सीधा टमाटर नहीं लगाते। तो ये भी एक सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है कि यदि आप समय का कहें या हमारी जो लागत लगती है बेड बनाने की, उसका यूटिलाइजेशन यानी कि आप उसे कैसे यूज़ करते हैं। आपका खर्चा यदि पहले खीरे की फसल लेते हैं आप, उसमें अगर निकल जाता है तो टमाटर का आपका सेफ हो जाता है। ये सबसे बड़ा फायदा है इसका। जो लागत आप लगा रहे हैं वो खीरे में निकल गया आपका, और फिर आपने टमाटर लगाया तो फिर वहां से आपके पैसे बचना चालू हो जाते हैं। जो मतलब खीरा में ऐसा है, अगर खीरा है, लौकी है या फिर करेली है, ये तीनों फसल बेला वर्गी पहले शुरू में एक क्रॉप ले लेते हैं। जैसे अभी जो गर्मियों का समय आ रहा है तो खीरा तो आप पहले लगाएंगे अभी, कब लगाएंगे खीरा? वो लगना चालू हो गया ना। अच्छा, जो प्लाट खाली हुए थे। अच्छा, इन्हीं वेडों में जो है वो बाद में जाके बरसात में आपका टमाटर लगेगा। हाँ, अभी टोटल जैसा भी काम चालू हो गया, बन रहे हैं, काम चालू हो गया, काम चालू हो गया। साल भर हमें खेत को व्यस्त रखना है। हाँ। अब जैसा बड़ा रकबा हो गया, अभी क्या हुआ है आपको, जैसा मान के चलो हम लोग 3 भाई हैं, तो लगभग हमारा 70 एकड़ में आजकल 70 एकड़ में हो गया है। तो अब तीनों भाई मिला के साथ में करते हैं, अलग अलग देखते हैं, कोई किसी हाँ। तो उसमें अब क्या हो रहा है कि अब जैसा उन्होंने कहा भाई ये 10 एकड़ इस बार इसको खाली रखना है, तो उसको खाली रख दिया। ऐसा करके
रूटिंग चल रही है। आजकल विल्टिंग की बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही हैं, विल्टिंग की बहुत ज्यादा, खासकर यहाँ पे ये हल्की जमीनों में ज्यादा आती है ना, ज्यादा आती नहीं भी, भारी में भी आने लगी आजकल। जो तो ये काली मिट्टी है ना अपनी पूरी, इसमें भी बहुत ज्यादा बिल्ट के लिए क्या करते हैं आप? विल्ट के लिए तो भैया उसके लिए तो खैर बहुत, जिसने जो बताया इसके पहले भी बहुत, मतलब उसका ये मान के चलो कि मेरे हिसाब से कोई इलाज ही समझ में नहीं आता। हाँ, ग्राफ्टेड लगा के देखे कभी ऑटो? लगा था ना, अपना 5 एकड़ में एक लगा था ग्राफ्टेड, पूरे में विल्टिंग आ गई, लेकिन उतने में नहीं लगा, हमने 2 एकड़ में उसमें ग्राफ्ट लगा था। लेकिन वो भी क्या होता है, अगर जहाँ कम मात्रा में है परसेंटेज उसका जो भी रहता है, अगर कम है तो ग्राफ्टिंग भी सक्सेस रहता है, नहीं तो वो भी निपट जाता है। अच्छा, वहाँ वो भी निपट गया, मतलब ज्यादा थी ना, ग्राफ्टेड भी नहीं लगा, उतना सक्सेस नहीं हुआ सक्सेस। फिर हमने जहाँ चौड़ा बाग से, जहाँ सीबी नर्सरी से रायपुर से पौधा आया था, वहाँ बात भी की है। हाँ। तो बोले भैया अगर जहाँ बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है तो वो ये भी नहीं बर्दाश्त करेगा, और जहाँ कम मात्रा में तो वो भी बोलते हैं कि 2 साल तक या 3 साल तक लगाओ, उसके बाद ये भी फसल रोटेशन जरूरी है, रोटेशन जरूरी। ये सबसे बड़ी बात है कि जब आप किसी फसल को रेगुलर उसी बेड पर उसी जमीन पर बार बार लेते हैं तो एक ही प्रकार की बीमारियां ज्यादा आने लगती हैं। हाँ, एक ही। इसलिए फसल को हमें जो है थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, जिससे हम फसल चक्र बोलते हैं। एक एकड़ पर कमाई कितनी हो सकती है टमाटर में? टमाटर में भी देखो, एक तो उत्पादन का खेल है और रेट का खेल है ना, दोनों कंपलसरी। अपन मान के चलो गिरी से गिरी कंडीशन में हमारे यहाँ भी दूसरी क्रॉप में लगाते हैं तो 1000 से 1500 कैरेट निकलता ही है। अच्छा। उससे ज्यादा नहीं निकला है हमको तो कभी। क्या दूसरे लोगों को जो है अपने वो तो 3000 2500 3000 भी निकाल रहे हैं दूसरे अब। अच्छा है ना, हरियाणा वाले उनके तो छोड़ ही दो, खैर उनका तरीका अलग है, खरीदे भी हर चीज भी। अपने यहाँ का गिरी अपने यहाँ 1500 रुपए 1500 कैरेट। और एक अंदाजा देखिए आपने क्या रुपए कैरेट, यानी कि जैसे 1000 ही मिले हमें, हाँ 100 रुपए कैरेट मिले, जैसे अभी 100 रुपए कैरेट भी चल रहा है, तो एवरेजन क्या मान के चलते हैं अपन? एवरेजन गिरी कंडीशन में भी 200 से 300 तो भी रहने औसतन बैठना चाहिए। औसतन 300 बैठते हैं तो आपका लगभग 4.5 लाख रुपए हो जाता है। 1.5 लाख रुपए खर्चा मान लो। हाँ। 1 लाख से लेकर 2 लाख तो प्रति एकड़। और अपन 50% भी खर्चा मान लो, बहुत अधिकतम भी अगर मान के चलो, अगर अपन 4 लाख का भी बेच रहे हैं 1 एकड़ में, 1200 कैरेट पकड़ लो अपन, है ना, 1200 1500, बीमारी आ जा रही हो हर चीज उस पे रहता है, और वो मान के चलो सीधा अपन 4 लाख का भी पकड़ लो तो आधा खर्चा भी मान लो तो 2 लाख रुपए। अभी क्या कैरेट चल रहा है टमाटर में? आज की कंडीशन भी अभी है क्या, 200 रुपए से लेके आज के बाजार जो है आज 280 रुपए अपने यहाँ का बिका फार्म से। नहीं सॉरी, मंडी से तो व्यापारी मान के चलो नहीं, अभी क्या तेजी में व्यापारी आते हैं मद्दी में, जब मद्दी गिरावट आती है कोई भी फसल हो। हाँ। तो कोई व्यापारी नहीं आता। हाँ। ओवरऑल देखें हम तो टमाटर की फसल से लगभग 2 लाख रुपए निकाल सकता है। हाँ, गिरी कंडीशन वो भी अपन ये मान के चलिए कि पहले एक क्रॉप अपन ले चुके हैं। अच्छा, ककड़ी की या जिसकी भी, ये सेकंड क्रॉप है। ये सेकंड क्रॉप। हाँ, अगर इसी को अगर फर्स्ट में करते हैं तो करेंगे तो उत्पादन और बढ़ जाएगा, फिर अपन 2000 और 2000 प्लस भी मान सकते हैं। 2 फसल में से अगर चुनना चाहें आप टमाटर और खीरे में, तो किसको चुनेंगे पहले? मतलब दोनों ही दोनों ही अपने आप में बढ़िया है, दोनों एक नंबर है ना। अगर भाव मिल जाते हैं तो खीरा भी कम नहीं है। हाँ, खीरा कम समय में हाँ, आदमी तो शुरुआत जब छोटा किसान रहता है ना तो खीरे से ही करता है कि भाई जल्दी से लगाऊं, 30 दिन में मेरे को 35 दिन में पैसा चालू, आवक चालू हो जाए। कोई खीरा भी है, खीरा छोटा किसान है ना। अब बड़े किसानों की तो छोड़ दो, अपन छोटे मोटे किसान हैं तो वो समय पहले क्या है कि अगर जो लागत लगा है तो तुरंत वो आना चालू हो जाती है। 1 महीना 30-35 दिन में हिम्मत है जाती है। फिर बड़ी फसल में कूद जाए वो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जो फसल है इसमें पीछे लौटने वाला कोई काम नहीं है। हाँ, इसमें कोई ना। अब इसमें क्या है कि अगर हाल लगाते हैं अपन तो सीधा 75 दिन से, अब समय मौसम पानी 90 दिन के बीच में चालू हो रहा है, सीधा 3 महीने के बाद इनकम चालू होती है, जबकि खीरा वो उस समय पर खत्म हो जाता है, पैसे कमा के हम निकल जाते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा खीरे का, कम समय में ज्यादा उत्पादन, और अगर भाव मिल गया आपको तो फिर वो बढ़िया फसल है। तो ये हमने चर्चा की थी एक ऐसे किसान से जो कि लगभग 70 एकड़ पर सब्जी की खेती कर रहे हैं, जिसमें कि टमाटर लगभग 10-15 एकड़ है ना? नहीं, अभी 20 एकड़ पर टमाटर हो गया, और खीरे की फसल तो आप करते हैं, मैंने देखा हूँ। तो इतने बड़े किसान से हमने थोड़ा सा अनुभव लेने की कोशिश की और ये समझने की कोशिश की कि यदि कोई नया किसान है और वो सब्जी की खेती में आना चाहता है तो उसे शुरुआत कैसे करनी चाहिए, उस पर लागत उसे क्या आ सकती है, कौन सी परेशानियां आती हैं, उसे क्या करना चाहिए। अच्छा, गर्मियों को टमाटर लगा रहा मान लो तो उसे सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, आप क्या मानते हैं? गर्मी में अभी के टाइम में तो भी है जैसा उसका लीफ माइनर, ये सबसे बड़ी समस्या है गर्मी के समय पर, और हमारे एरिया पर सबसे ये ज्यादा आती है। इसलिए जो है अधिकतर हमारे यहाँ का जो किसान है एमपी का, वो गर्मियों के समय पर
टमाटर को अवॉइड करता है। खीरा एक ऐसी फसल है जो कि कम समय पर हमें ज़्यादा उत्पादन देती है। तो हमने ये समझने की कोशिश की, दो बातें हमें देखी इस वीडियो पर कि हमें टमाटर पर क्या परेशानियां आती हैं, क्या लागत आती है, क्या उत्पादन आ सकता है, कितना पैसा कमा सकता है किसान। यदि आप एक सफल किसान बनना चाहते हैं तो भैया आप खीरे को प्रेफर करें पहले, इसके बाद फिर आप टमाटर में जाएं, तो आपको काफ़ी फायदा होगा, नुकसान होने के चांसेस में कम हो जाते हैं। आज की जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। सर आपका धन्यवाद, आप हमसे जुड़े और समय दिया। नहीं कोई बात नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए दूसरी बार।